बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा केक। आज हम आपको बिस्किट के साथ केक बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। बच्चों को बिस्किट बहुत ही पसंद होते हैं और नए नए तरीक़ों से बच्चों को बिस्किट से रेसिपी बना के आप दे सकते हैं। तो आज हम आपके साथ बहुत ही मज़े का केक और चॉकलेट और बिस्किट से केक बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो चले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक पैकेट लिया है बिस्किट का। तो बिस्किट हमने क्रीम के बगैर लिए हैं, तो इनको हम छोटे छोटे पीसों में इस तरह से तोड़ लेंगे बिस्कुटों को। तो ये देखें, इस इतने इतने साइज़ के हमने बिस्कुटों को कर लेना है, सब बिस्किट को। तो इसी तरह से सारे बिस्कुट के मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीस कर लिए। तो इनको एक साइड पे रखते हैं। अब हमने एक पतीला लिया है और इसमें हम पौना कप चीनी ऐड कर देंगे। तो चीनी आधा कप, इसमें अब कोको पाउडर हम ऐड कर देंगे और 1 कप पानी हम डाल के, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको बीटर की मदद से मिक्स कर लेंगे। तो ये पानी सारा मैंने इस तरह से डाल दिया है। अब इसे हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे, चीनी और कोको पाउडर को। अब थोड़ा सा पानी और मैं ऐड कर दूंगी, 1 कप और थोड़ा सा पानी, इसके थोड़ा सा ऊपर हमने इसमें पानी डाला है। तो इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। अब इसमें आधा कप हमने बटर लिया है, बटर भी इसमें डाल देंगे हम इस तरह से। तो इसको भी मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। तो मैंने ये देखें इस तरह से मिक्स कर दिया है बटर और ये सारे मिक्सचर को। अब हम इसे चूल्हे पे रखेंगे। तो इसको हम हल्की हल्की आंच पे इस तरह से 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे अच्छी तरीके से, जितना तक गाढ़ा नहीं हो जाता ये बैटर। तो ये बॉयल आ गया इसको, तो इसको साथ ही हम इस तरह से इस बीटर से हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते रहेंगे। तो ये देखें 6 से 7 मिनट हो गए हैं और ये हमारा बैटर भी अब गाढ़ा होने लगा है। तो इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करते रहेंगे इस तरह से। तो बैटर गाढ़ा हो रहा है, तो अब हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे और इसे ठंडा करने के लिए हम रख देंगे। तो इस तरह से साथ ही इसको चमचा हिलाते रहेंगे ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। तो ये सारा बैटर हमारा ठंडा हो गया। अब हम इसे बिस्किट में ऐड कर देंगे। तो ये सारा मैं इस तरह से बिस्किट में ऐड कर दूंगी। ये सारा मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसे अच्छे तरीके से स्पैचुलर से हम इस तरह से मिक्स कर देंगे हल्के हाथ से। तो ये सारा मैंने इस तरह से मिक्स कर दिया है। अब एक मोड लिया है हम, केक का मोड। तो इसमें ये मैं इस तरह से ये सारा बैटर डाल दूंगी। उसको अच्छे तरीके से हम इसमें सेट कर देंगे, ऊपर से स्पैचुलर से बिल्कुल सीधा कर लेंगे और इसे हम 2 घंटे के लिए इसे रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। इस तरह से हम सीधा करके ऊपर से 2 घंटे के लिए हमने इसको रख दिया है। अब हम इसमें आधा कप व्हिपिंग क्रीम लिए और एक पतीला लिया है और इसमें हम व्हिपिंग क्रीम को हम गरम कर लेंगे। व्हिपिंग क्रीम हमारी ठंडी है और इसको हम गरम कर लेंगे। तो ये देखें क्रीम हमारी गरम हो गई है। इसको साथ ही हम चमचा हिलाते रहेंगे इस तरह से। अब इसे हम चॉकलेट लिए हमने, आधा कप चॉकलेट है हमारी और इसमें हमने क्रीम ऐड कर दी है। क्रीम गरम है और इसे हम इस तरह से चॉकलेट में डाल देंगे ताकि चॉकलेट हमारी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। अगर चॉकलेट ना मेल्ट हो तो आप इसे गर्म पानी में करके, तो इसको बॉल को रख के तो चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं। तो ये चॉकलेट हमारी अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है। तो ये देखें इस तरह से। अब हम इसे केक में लगाएंगे। जो केक हमने बना के रखा था 2 घंटे के लिए, अब हम
इसे केक के ऊपर इस तरह से डाल लेंगे सारी चॉकलेट को। चॉकलेट में हम क्रीम मिलाते हैं तो ये नरम नरम हमारी चॉकलेट बनती है। अगर हम चॉकलेट को इस तरह से डालें तो ये बहुत ही सख्त चॉकलेट बनेगी ऊपर केक के। तो ये क्रीम डालने से बहुत ही नरम नरम चॉकलेट हमारी होगी। तो इसको मैंने चारों तरफ केक के ऊपर फैला दिए। इसको ऊपर से टैप कर दूंगी ताकि ये देखें बुलबुले निकल रहे हैं, तो ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए हमारी चॉकलेट। अब इसे हम 2 घंटे के लिए फिर रख देंगे ऊपर से ढक के। आप चाहें तो इसे 30 से 40 मिनट तक भी रख सकते हैं, लेकिन हम फिर इसको रख देंगे। तो ये तकरीबन 1 से 2 घंटे मैंने फिर केक को रखा था, तो ये अच्छे तरीके से सेट हो गए। तो हम इसे ज़्यादा देर इसलिए रखते हैं कि ताकि जो बिस्किट होते हैं वो भी अंदर नरम हो जाएं, तो इसलिए हम इसे ज़्यादा रखते हैं 1 से 2 घंटे के लिए। अब हम इसे काजू से गार्निश करेंगे। आप चाहें तो इसे पिस्ते से भी गार्निश कर सकते हैं और ऊपर से बिस्किट से भी आप गार्निश कर सकते हैं। तो मैं इसे काजू और बादाम से गार्निश करूँगी। तो ये बादाम छोटे छोटे मैंने काट लिए हैं इस तरह से, तो ऊपर से इस तरह से मैं डाल दूँगी। आप चाहें तो इसके ऊपर बिस्किट से भी डेकोरेशन कर सकते हैं, ऊपर से डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये बादाम मैंने इस तरह से डाल दिए। अब बादाम मैं बीच में डाल दूँगी और साइडों पे काजू लगाऊंगी मैं। तो ये बादाम डाल दिए मैंने, तो अब इस तरह से काजू लगा दूँगी मैं। तो ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार सा और ख़ूबसूरत सा केक बन के रेडी हो गया। अब हम इसे काट लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जी हमारा केक कितना मज़ेदार और नरम नरम केक बन के रेडी हो गया। तो ये बिस्किट भी अंदर नरम हो गए। हमने जो कोको पाउडर और जो चीनी मिला के चॉकलेट बनाई थी, तो ये इतना अच्छा नरम नरम बिस्किट हमारा बन के रेडी हुआ है। तो ये देखें हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये देखें जी कितना मज़ेदार और ख़ूबसूरत सा केक बन के रेडी हुआ है। देखने में भी खूबसूरत और खाने में भी इससे ज़्यादा ही मज़े का बनता है। तो इसे मैं प्लेट में निकाल लूँगी। तो अब हम इसे जो है आपको चम्मच से भी तोड़ के दिखाते हैं। तो ये देखें कितना कितना सॉफ्ट नरम नरम केक हमारा बन के रेडी हुआ है। आप इसे बनाएं और ये इंशाल्लाह सबको पसंद आएगा। बच्चों को तो वैसे भी चॉकलेट और बिस्किट बहुत ही पसंद होते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से जो है हम बच्चों को बना के दे सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।